नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल एक्जिम टॉक विद रजनीश में। दोस्तों, एक्जिम टॉक विद रजनीश एक ऐसा एक्जिम टॉक शो है जिसके अंदर हम बात करते हैं इंडिया से किस तरीके से एक्सपोर्ट किया जाए, इंडिया में किस तरीके से इंपोर्ट किया जाए, ऐसे क्या प्रोडक्ट है जो इंडिया से एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं और उस पर काफ़ी अच्छा मुनाफा हम कमा सकते हैं, बायर से पेमेंट कैसे लेना हो, बायर एडवांस पेमेंट हमें क्यों करेगा, इन सारे सवालों के जवाब जो हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल जाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते आगे। ये हमारा फ्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग प्रोग्राम का जो है 5th वीडियो है जिसके अंदर हम बात करेंगे प्रोडक्ट सिलेक्शन की। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे किया जाए, अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस में आना चाह रहे हैं तो उसके लिए प्रोडक्ट को सेलेक्ट कैसे किया जाए। तो दोस्तों, अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस में एंटर करने जा रहे हैं तो प्रोडक्ट सिलेक्शन बहुत इजी है। पहले हमें जो है कंट्री टू कंट्री रिक्वायरमेंट को देखना पड़ेगा, कंट्री टू कंट्री एनालिसिस करने पड़ेंगे कि किन कंट्रीज में क्या प्रोडक्ट चल सकते हैं और उसके हिसाब से भी हम जो है हमारे प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हैं और कस्टमाइज भी कर सकते हैं। दोस्तों, प्रोडक्ट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वैसे देखा जाए तो एक्सपोर्ट के अंदर। अगर आपका सही प्रोडक्ट नहीं है, एक्सपोर्ट के हिसाब से प्रोडक्ट नहीं है और आप उस प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाते हैं, आप उसकी प्रॉपर ब्रांडिंग नहीं कर पाएंगे और अगर लोगों का इंटरेस्ट उस प्रोडक्ट में नहीं है तो आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो कोशिश करें सबसे पहले तो एक यूनिक प्रोडक्ट को डिजाइन करने की कि अगर आपके पास एक कोई यूनिक प्रोडक्ट है, कस्टमाइज प्रोडक्ट है, तो आप उस प्रोडक्ट को बहुत इजीली जो है इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर पाएंगे। तो आप कोशिश करें सबसे पहले कोई ऐसा यूनिक प्रोडक्ट आप डिसाइड करें कि जो इंडिया मार्केट से कम एक्सपोर्ट होता हो या फॉरेन कंट्रीज के अंदर वो प्रोडक्ट नहीं मिलता हो। तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स को आप बनाने का, डिजाइन करने का सोचें और फिर जो है उसको इंटरनेशनल मार्केट में सेल आप कर सकते हैं। कई बार प्रोडक्ट सिलेक्शन में लोग बात पूछते हैं, हमें बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है कि प्रोडक्ट सेलेक्ट कैसे किया जाए, उसका क्या प्रोसीजर होना चाहिए, क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके के प्रोडक्ट को हम इंटरनेशनल मार्केट में ला सकते हैं। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन के लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं दोस्तों, आप प्रोडक्ट सिलेक्शन जो है पहले आप देखें कि हमारे गांव में, हमारे कस्बे में या आप जिस भी सिटी में रहते हैं उस सिटी में या आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं या स्टेट में हैं तो वहां पे आपको क्या प्रोडक्ट सबसे पहले देखने को मिलता है। तो अगर आप ग्रामीण इलाके से हैं तो आप पहले ये देखें, जैसे आपके यहाँ कोई बांस से रिलेटेड कोई हैंडीक्राफ्ट आइटम बनते हैं, जैसे कारपेट बनते हैं, हैंड वूवन कारपेट्स वगैरह बनते हैं, तो इस तरीके का कोई काम आपके यहाँ पे होता है क्या। या आप ये देखें कि आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई ऐसा एग्रो कमोडिटी का प्रोडक्शन है जो बहुत ज्यादा हमारे यहाँ से होती है, अच्छी बेस्ट क्वालिटी की होती है, तो आप एग्रो कमोडिटी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हाथ से बनने वाले जो मैंने बताया हैंडीक्राफ्ट आइटम्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और आप देखें कि आप आसपास से क्या क्या ऐसे प्रोडक्ट है जो आप कर सकते हैं। जैसे आप गाँव के से आते हैं, अगर ग्रामीण इलाके से आप हैं तो ग्रामीण इलाके में भी काफी सारे प्रोडक्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। लाइक जैसे वहां पे खेती होती है तो एग्रो प्रोडक्ट हमें वहां मिल जाता है, स्पाइसेस की खेती होती है तो स्पाइसेस प्रोडक्ट हमें मिल जाते हैं, पल्सेस की खेती होती है तो पल्सेस हमें वहां पे मिल जाती है। और अगर देखा जाए जैसे जूट प्रोडक्ट जो होते हैं, जूट्स के बैग्स वगैरह, रस्सी वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें उसकी बनती है तो वो भी हमें फाइबर्स वगैरह काफ़ी हमें मिल जाते हैं। जैसे कई फसलें होती है तो उनसे जो बचा हुआ जो उनका वेस्टेज होता है उस वेस्टेज को भी सेल किया जाता है एज अ एनिमल फॉडर के रूप में। तो एनिमल का चारे के रूप में भी जो है आप काफ़ी सारी फसलों का जो वेस्टेज रहता है उसको भी आप एक्सपोर्ट कर पाते हैं। साथ में आप गाँव से हैं तो आप वहाँ पे जो काउ डंक होता है उससे वर्मी कंपोस्ट बना के भी आप जो है इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर सकते हैं। मतलब आप एक तरीके का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो है आप यहां से एक्सपोर्ट कर पाते हैं। तो आपके गांव में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की हम बात करें दोस्तों, अगर 90% फ्रूट एंड वेजिटेबल दुबई और गल्फ कंट्रीज के अंदर इंडिया से इंपोर्ट किया जाता है, भूटान में इंपोर्ट किया जाता है, बांग्लादेश में इंपोर्ट किया जाता है, नेपाल में इंपोर्ट किया जाता है। तो आप गाँव से हैं तो फ्रूट एंड वेजिटेबल की खेती भी ग्रामीण इलाके में बहुत होती है तो आप वो भी वहां से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फूलों की खेती, फ्लावर्स की आप खेती आप करते हैं तो आप उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि मैं एक किसान हूं, मेरे पास क्या प्रोडक्ट होगा, मैं कहां से करूं, या मैं किसान का बेटा हूं, मुझे नहीं पता कहां से प्रोडक्ट लाना पड़ेगा, प्रोडक्ट तो कहीं विदेश से आता होगा। ऐसा नहीं है, आपके आसपास ही बहुत सारे प्रोडक्ट है। अगर आप एनालिसिस करना चालू करेंगे तो आपको डेली लाइफ में काफी सारे प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे जो आपके आसपास भी हैं और आप उसको अच्छे से सेल भी कर सकते हैं। उसकी प्राइसिंग भी आपको पता है, उसकी सोर्सिंग भी आपको पता है, उसको भेजना कैसे, उसकी पैकेजिंग भी आपको पता है। तो पहले यही
प्रोडक्ट आप डिसाइड करें जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी हो। आप ऐसा नहीं कि राजस्थान में बैठ के सबसे पहले डिसाइड करें कि मैं आंध्र प्रदेश का प्रोडक्ट सेल करूंगा, ऐसा मत करिए। पहले आप कोशिश करिए कि राजस्थान में क्या क्या प्रोडक्ट है, अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो वहां क्या प्रोडक्ट है, अगर आप गुजरात से हैं तो पहले खुद के नियर बाय प्रोडक्ट को आप चेकआउट करें कि भाई यहाँ क्या प्रोडक्ट है जिनको हम सेल कर सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो दूसरे स्टेट के जो है प्रोडक्ट्स को भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर वो बिल्कुल यूनिक प्रोडक्ट है जो कोई नहीं करता है उसको आप लाएं कहीं से भी और फिर उनको जो है आप आगे मार्केटिंग करें और बायर फाइंड करके उसको एक्सपोर्ट करें। तो आपको दिमाग में यही बातें रखनी है प्रोडक्ट सिलेक्शन के टाइम पे कि प्रोडक्ट जो है बहुत नियर बाय प्रोडक्ट होना चाहिए, उस प्रोडक्ट की प्रॉपर नॉलेज आपको होनी चाहिए, उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उस प्रोडक्ट की सोर्सिंग के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और मैं आपको यही बताना चाहूंगा दोस्तों कि अगर जिसको प्रोडक्ट की नॉलेज है, अगर प्रोडक्ट की नॉलेज कंप्लीटली आपके पास है, उसकी सोर्सिंग से लेके पैकेजिंग तक और उसकी शिपिंग तक सब कुछ आपको नॉलेज है, तो आप 101% जो है उसका एक्सपोर्ट कर पाएंगे। क्योंकि प्रोडक्ट की नॉलेज होना एक्सपोर्ट में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको शिपिंग की नॉलेज कराना है, कस्टम की नॉलेज करानी है, आप कहीं से भी ले सकते हैं, कहीं से भी सीख सकते हैं, बट प्रोडक्ट की नॉलेज आपको कोई नहीं सिखाने वाला है। अगर आपको खुद से आपको सीखना है तो आप जाएं जहां पे भी प्रोडक्ट बनता है वहां पे सीखें, और प्रोडक्ट की अगर कंप्लीटली आपने नॉलेज ले ली तो आप 101% जो है एक्सपोर्ट कर पाएंगे। क्योंकि प्रोडक्ट नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको उसमें पता होता है कि इसकी प्राइसिंग कहां कम करानी है, कहां से प्राइस कब मिलेगी, ये प्रोडक्ट किस क्वालिटी का है, इसकी पैकेजिंग कैसे करनी है। अगर आप को इन सारी चीजों के बारे में जानकारी तो आप आराम से जो है उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन में आप पहले अपने गांव को देखें, फिर आप अपने शहर को देखें, शहर में नहीं तो आप स्टेट में देखें, स्टेट में नहीं तो फिर आप पूरे अलग दूसरे स्टेट्स के अंदर आप इसको चेकआउट करें इन प्रोडक्ट्स को कि भाई क्या क्या प्रोडक्ट्स है जो हो सकते हैं। और इनमें यह भी आप देख सकते हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट में भी आप क्या क्या प्रोडक्ट कर सकते हैं। लाइक हैंडीक्राफ्ट आप कर सकते हैं, कोई भी 2 पीस 5 पीस 10 पीस में जाने वाले प्रोडक्ट कर सकते हैं। लाइक कारपेट आप कर सकते हैं। आप दूसरे जैसे सिल्वर ज्वेलरीज वगैरह होती है उनके पीसेस वाइज ही एक्सपोर्ट होते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं, बाय एयर एक्सपोर्ट उनका होता है। साथ में आप अगर फ्रूट वेजिटेबल के बिजनेस में आना चाहते हैं तो थोड़ा वो थोड़ा हैवी बिजनेस है एक तरीके से, उसमें थोड़ा फंडिंग ज्यादा लगता है। तो पेरिशेबल आइटम मैं इनिशियली लोगों को सजेस्ट नहीं करता हूं कि आप पेरिशेबल आइटम में आए, बट अगर आपको उसकी नॉलेज है कंप्लीटली, आपके पास वो प्रोडक्ट है, आपके खेत में वो प्रोडक्ट होता है या आपके आस पड़ोस में प्रोडक्ट होता है, तो वहां से आप परचेज करके उसको भेजना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों प्रोडक्ट सिलेक्शन बहुत ईजी है। पहले आपने अपने आसपास चेक किया, चलिए अगर आप ऐसी जगह से आते हैं आपके आसपास वो भी चीज नहीं मिल रही है तो आप अपने बैकग्राउंड को ट्रैक करें कि आप किस फील्ड से आते हैं। सपोज करो आप इंजीनियरिंग फील्ड से हैं तो कुछ ऐसे इंजीनियरिंग गुड्स आप देखें जो आप एक्सपोर्ट कर पाते हैं, क्योंकि उनकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मैंने आपको क्या बताया कि एक्सपोर्ट के अंदर जो है आप जब भी प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे जब आपको उस प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज है। या आप कोई और दूसरे बैकग्राउंड से, आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से तो एग्रो प्रोडक्ट्स आप करें, आपने एग्रीकल्चर की पढ़ाई करी है तो एग्रो प्रोडक्ट आप कर सकते हैं, इंजीनियरिंग की करिए तो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स को आप ट्रैक करें कि ऐसे क्या प्रोडक्ट है। आप कंस्ट्रक्शन के फील्ड में है तो आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लाइक आप जो मार्बल ग्रेनाइट होते हैं, नेचुरल स्टोन्स होते हैं, सैंड होती है, रिवर की पेबल्स होती है, बहुत सारी चीजें हैं जो कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम आती है, आप उन प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करें। मॉन्यूमेंट्स होते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ मार्बल के या ग्रेनाइट के हैंडीक्राफ्ट आइटम्स होते हैं, उनको भी आप जो है एक्सपोर्ट कर पाते हैं। तो आपको तो आप इस तरीके से खुद को आप एनालिसिस करें कि मैं किस बैकग्राउंड से आता हूं। अगर ये नहीं है तो आप ये देखें कि आपके फादर क्या बिजनेस करते हैं, उनका अगर कपड़ों का बिजनेस है, उनको अच्छी जानकारी है तो आप कपड़ों के बिजनेस में जा सकते हैं। उनका अगर मसालों का बिजनेस है, उनको अगर मसालों की अच्छी जानकारी है तो आप मसालों का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर वो किसी एग्रो प्रोडक्ट में है तो आप एग्रो प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपने आसपास देख के, फैमिली से, अपने पड़ोसियों के, यहाँ पे कोई फैक्ट्रीज है, जैसे किसी भी आपका पड़ोसी है, कोई भी आपका नेबर है, उसकी किसी चीज की ऐसी फैक्ट्री है तो आप उनसे जाके जानकारी उस प्रोडक्ट की ले, उस प्रोडक्ट का मार्केट ट्रैक करें, ठीक है। तो फिर जो है आप उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चालू करें। तो ऐसे आप कहीं भी देखेंगे तो आपको अगर जानकारी, अगर आपको एक्सपोर्ट ही करना है तो आपको प्रोडक्ट भी काफी सारे दिखने लगेंगे। आप पहले मन बनाइए कि मुझे एक्सपोर्ट करना है, फिर प्रोडक्ट को ढूंढना चालू कीजिए और प्रोडक्ट ढूंढते ढूंढते जो है आपको एक ऐसा सूटेबल प्रोडक्ट मिल जाएगा जो आप इजीली जो है इंडिया से एक्सपोर्ट कर पाएंगे। साथ में जो आप दूसरी कंट्रीज को भी देख सकते हैं, जैसे आप गल्फ कंट्रीज है, गल्फ कंट्रीज के अंदर थोड़ा सा पानी का इश्यूज है तो आप छोटा पेट बोतल जो है पानी का एक्सपोर्ट कर पाते हैं यहां से। साथ में जैसे आप वहां पे कारपेट चलता है, वहां पे बहुत सारी चीजें हैं जो इंडिया से जाती है, लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल यहां से जाता है, क्योंकि वहां इतनी गर्मी के अंदर बहुत सारी वेजिटेबल क्रॉप्स वगैरह जो है उगाई नहीं जाती, तो सारे प्रोडक्ट जो है यहां से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो आप ऐसे भी कंट्री को भी देख के जो है अपने प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर पाते हैं। लाइक नेपाल की अगर हम बात करें नियर बाय कंट्री की, वहां ऑनियन होता ही नहीं है, बिल्कुल भी ऑनियन वहां पे होता ही नहीं है। तो आप जो है ये टारगेट कर पाते हैं कि हाँ, मैं ऑनियन अगर मेरे आसपास बन रहा है, निकल रहा है, ऑनियन का प्रोडक्शन हमारे इस गांव में है या हमारे आसपास डिस्ट्रिक्ट में है, तो हम ऑनियन वहां से परचेज करें।
नेपाल को एक्सपोर्ट करें। अभी नेपाल में जो ऑनियन जाता है वो मध्य प्रदेश से जाता है और आपका नासिक से जाता है, 2 जगह से ऑनियन जाता है। पोटैटोज भी जो है वहाँ पे नेपाल के अंदर जाते हैं, वो आपका उत्तर प्रदेश से भी जाता है पोटैटोज, और बाकी अदर राज्यों से भी जो है आपका पोटैटोज वहाँ पे एक्सपोर्ट होता है। तो आपको ये चेकआउट करना पड़ेगा कंट्री की क्या रिक्वायरमेंट है, किस कंट्रीज में क्या प्रोडक्ट होता है, क्या प्रोडक्ट नहीं होता है। तो आप इस तरीके से भी जो है कंट्रीज टू कंट्री एनालिसिस करके जो है अपना प्रोडक्ट जो है डिसाइड कर पाते हैं कि मुझे क्या प्रोडक्ट जो है इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करना है। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।